हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग भी अगर पोल्ट्री बिजनेस में हो, फिर वो देसी बर्ड्स पालते हो, बॉयलर बर्ड्स पालते हो, बटेर पालते हो या और भी कोई चीज़ से अगर पोल्ट्री बिजनेस के साथ आप जुड़े हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले 2 महीने दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में पोल्ट्री बिजनेस का जो लॉस हुआ वो आने वाले 2 महीने में भी और हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल की न्यूज़ है कि देश के 6 राज्यों में ब्लड फ्लू आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में ब्लड फ्लू आ चुका है। इसी के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। पहले तो आप न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद में कैसे बचना है, क्या करना है, इस समय हम क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल टीवी पर चलने वाली न्यूज़ आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ शो हो रहा है कि 6 राज्यों में, इंडिया के 6 राज्यों में फिलहाल ब्लड फ्लू का खौफ आ चुका है दोस्तों। इंदौर जैसे बड़े बड़े सिटियों में बहुत सारे पंछी दोस्तों ब्लड फ्लू के कारण मर चुके हैं। राजस्थान में कौवों की मौत हुई है, साथ में जूनागढ़ में 53 पक्षी मर चुके हैं। मुर्गियों में भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी 1800 जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो गए हैं। साथ ही दोस्तों हरियाणा में लाखों मुर्गियों पे किसी तरह का कोई वायरस आया हुआ है, जिसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है कि वो काहे से मरे हैं। बट फिलहाल दोस्तों बहुत सारे 6 राज्यों में ब्लड फ्लू क्लियरली हो चुका है कि आ गया है। लेकिन अभी यह सिर्फ पंछियों में है। जी हाँ दोस्तों, यह अभी फिलहाल प्रवासी पंछी कौवा वगैरह में देखा गया है, बट इसे मुर्गियों में आने को ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मुर्गी भी एक तरह का पंछी है। ये भी हो सकता है कि ये ब्लड फ्लू पिछले बार जैसा वैसा कि वैसा चले जाए, या अपने आप ये ख़त्म हो जाए, मुर्गियों तक पहुँचे ही ना। बट अगर ये गलती से मुर्गियों तक पहुँचता है और मुर्गियों में भी अगर ब्लड फ्लू आता है दोस्तों, तो पोल्ट्री बिजनेस में फिर से परेशानी का दौर आ सकता है। आपको भी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कोरोना हो या और भी कोई बीमारी हो, अब कोरोना से और मुर्गी का कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी दोस्तों हमें परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। क्योंकि बीमारी दुनिया की कोई भी हो, सबसे आके गिरती है पोल्ट्री बिजनेस पे, मुर्गियों पे। इसीलिए दोस्तों कोई भी बीमारी आने के पहले अगर हम थोड़ी सतर्कता बरतते हैं तो नुकसान से बच जाते हैं। इस समय दोस्तों अपन ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं। जैसे दोस्तों कि पिछले साल कोरोना आने के पहले जनवरी के एंडिंग में हमें थोड़ा कोरोना के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिली कि कोरोना इतने देशों में फैला, उतने देशों में फैला। इस वजह से हमने भी सोचा कि ये इंडिया में भी आने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इंडिया में भी लॉकडाउन लग सकता है। इस वजह से कोरोना में हमें, हमारे रिलेशन में जितने भी फ्रेंड सर्कल में फार्मर है, उनको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ, ना तो उनको मुर्गी फेंकनी पड़ी, ना तो मुर्गी मारनी पड़ी। इसीलिए दोस्तों सावधानी ने हमें पिछले कोरोना वाले बैच में बचा दिया। अब इसी सावधानी को हम और भी बरत सकते हैं। अभी अगर मान लो आपने बैच डलवा दी है, आपके चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म में आ चुके हैं, आप बैच डाल चुके हो, तो डरिएगा मत, क्योंकि यह बिजनेस ही लॉस और प्रॉफिट वाला है। जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी बैच को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसा हमेशा की बैच में आप बैच की तरफ ध्यान देते हो, उससे कई गुना ज़्यादा इस वाली बैच में आपको ध्यान देना है। क्योंकि हो सकता है मुर्गियों पे अगर अटैक आता है और मुर्गियों में किसी तरह की कोई मोर्टिलिटी दिखती है, तो वो काई सी मरी, क्यों मरी, इसका पूरा मुआयना करना है, डॉक्टर से ज़्यादा संपर्क करना है और पूरी तरह से अपने बैच पे वॉच रखना है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिखता है तो भी एंटीबायोटिक देना है, और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से बर्ड स्वस्थ भी है, फिर भी 10-12 दिन के बाद आप 2 दिन के लिए उसे हल्का 50% डोज में एंटीबायोटिक चला सकते हो। इससे थोड़ा वेट लॉस होगा, बट ये ऐसी आने वाली खतरनाक बीमारी से अपनी बैच बच सकती है। क्या है दोस्तों, सावधानी से बड़ा कुछ भी नहीं इस बिजनेस में, इसीलिए आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जो लोगों ने बैच नहीं डलवाए हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या अभी अभी माल बिका है, उनकी नई बैचेस आने की है, तो ऐसे लोग थोड़ा सावधानी से बैच डालिए। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये हिसाब से आपको आने वाले 1-2 बैचेस पे ध्यान देना है। हो सके तो आप जितना लॉस से बर्दाश्त कर सकते हो उतने ही आप मुर्गियों की प्लेसमेंट करो। 50% प्लेसमेंट में आप अपना बिजनेस शुरू रख सकते हो।
और जो छोटे फार्मर है, जी हाँ दोस्तों, छोटे फार्मर फिर बॉयलर के हो या देसी के हो, आप सभी लोग सुन लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना ही प्लेसमेंट कीजिए। हो सकता है अगर बर्ड फ्लू मुर्गियों में फैला तो आप फिर से खड़ा होने को आपको बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के प्लेसमेंट कीजिएगा। साथ ही जिनके फार्म रेंट पे लिए हुए हैं वो लोग, और जो लोग बाहर से पैसा लाकर पोल्ट्री बिजनेस में लगाते हैं और प्रॉफिट देखते हैं, ऐसे लोग फिलहाल आने वाली 1 या 2 महीने यानी आने वाली 1 या 2 बैचेस थोड़ा संभाल के सोच समझ के डिसीजन लेने के बाद ही दोस्तों प्लेसमेंट करें। हो सके तो थोड़े दिन के लिए पोल्ट्री बिजनेस बंद रखें, क्योंकि दोस्तों इसमें दूसरा हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सोच समझ के प्लेसमेंट ही आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मान लो किसी तरह की दुनिया की कोई भी बीमारी अगर मुर्गियों में या फिर ह्यूमन बॉडी में या जानवरों में फैलती है तो इस समय इंडियन गवर्नमेंट हो या और भी कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को डिसीजन लेने को ज़्यादा समय नहीं लगता। वो सभी लोगों को एक तरफ देखते हुए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ऊपर से कोई भी ऑर्डर आ सकता है कि मुर्गियों को मार डालो, ये करो वो करो। इस वजह से उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा प्लेसमेंट कम करके सोच समझ के बिजनेस कर सकते हो। जैसे हमने पिछले साल कोरोना के पहले जनवरी के लास्ट में ही मैंने सोच लिया था कि आने वाली 2 बैचेस हमें डालना नहीं है, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमें जितना प्रॉफिट होने वाला है उतना नहीं होगा। ये सोच के हमने प्लेसमेंट नहीं किए तो पूरा कोरोना हमसे ऐसा चले गया दोस्तों, ना तो धूप के समय मेहनत करनी पड़ी ना तो कुछ। और जिन्होंने बात न सुनते हुए प्लेसमेंट किया था उनको लॉकडाउन में उनका माल तो बिका ही नहीं, बट डर डर के वो फॉर्म में जाते थे, डर डर के बाहर आते थे। उसके बाद में खिलाना जब मुश्किल हो गया, मुर्गियों को फीड खिलाना जब मुश्किल हो गया, उस समय वो माल फ्री में बांटना पड़ा। किसी किसी को तो माल गड्ढा करके ज़मीन में गाड़ना पड़ा। यह सब टेंशन उठाने से अच्छा जितना प्रॉफिट होने वाला है उतना नहीं होगा, बट मेहनत करने के बाद प्रॉफिट मिलता है। अगर नहीं डालोगे तो मेहनत नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, इसमें आपका किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के प्लेसमेंट कीजिए। दूसरा, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दो, मेरा कहने का मतलब यही है कि सोच समझ के प्लेसमेंट कीजिए, ताकि अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो आपका जो लॉस है वो कम से कम रहेगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।